नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अगले आधे घंटे तक हम खबरों को भी देखेंगे और खबरों के मायनों को, अहमियत को भी समझेंगे। सबसे पहले खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई। पार्टी से नाराज माने जा रहे बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह आखिरकार मान गए। जगदानंद सिंह आज 10 दिनों बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे। जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के करीबी माने जाने वाले आकाश कुमार को हटाकर गगन कुमार को छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर इस बदलाव के मायने को समझेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गगन कुमार को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। पार्टी से नाराज माने जा रहे जगदानंद सिंह पहले राबड़ी आवास जाकर तेजस्वी से मुलाकात की। उसके बाद करीब 10 दिनों के बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे। जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी आकाश कुमार को हटाकर अपने चहेते गगन कुमार को छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। छात्र राजद बनाने की हमारी जिम्मेवारी है, हम आज तक नहीं बना पाए थे। कोई भी दुनिया में प्रदेश अध्यक्ष के सिवा आनुषंगिक संगठन बनाने का अधिकारी नहीं है। वो हमारी गलती है कि आज तक हम नहीं बना पाए थे। बनाया क्योंकि वो चीज़ तो खाली नहीं रहेगी। हम छात्रों के बीच में काम करेंगे। हमारा युवा राजद है, हमारे 21 संगठन हैं। एक संगठन मेरा रह गया था जिसको आज हमने बनाया। दरअसल सियासी गलियारों में तेज प्रताप के बयानों से जगदानंद सिंह की नाराजगी की खबरें चर्चा में थी। हालांकि जगदानंद सिंह ने नाराजगी की खबरों को भी खारिज किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि कोई सवाल करें तो हम जवाब दें या उनसे हम नाराज हो कर सकते हैं। बाकी कौन है जिस पर हम नाराज होंगे? ये जनता दल के संवैधानिक पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद और हमारे प्रदेश की कमेटी और हमारे करीब 21-22 हमारे अनुषंगिक संगठन हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। विपक्ष ने सारी बातों को सोचा कि हम डाइवर्ट कर दें। हमारे दल में कोई विवाद झगड़ा कभी आप देखे हो क्या? जगदानंद सिंह भले ही अपनी नाराजगी की बात को खारिज किया हो, लेकिन तेज प्रताप के हिटलर कहने पर उनके करीबी की छुट्टी से आरजेडी के भीतर सियासत गर्मा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रविश नारायण की रिपोर्ट। और चलिए, आरजेडी के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष और जिस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं उसके मायनों को हम समझ लेते हैं। दरअसल लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं। कुछ दिन पहले तेज प्रताप ने जगदानंद को हिटलर बताया था। जगदानंद सिंह पर पहले भी तेज प्रताप हमला करते रहे हैं। 5 जुलाई को भी पार्टी के स्थापना दिवस पर जगदानंद पर कटाक्ष किया गया था और तेज के बयान के बाद से जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यालय जाना ही बंद कर दिया था। यहां तक कि 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग यानी कि ध्वजारोहण के लिए भी जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आज तेजस्वी यादव से मिले और तेजस्वी से मुलाकात के बाद प्रदेश कार्यालय भी गए। जगदानंद, यह माना जा रहा है कि जगदानंद को फैसले लेने की खुली छूट अब दे दी गई है और 1 सप्ताह बाद ऑफिस पहुंचे तो छात्र आरजेडी अध्यक्ष को ही हटा दिया। आकाश कुमार तेज प्रताप के समर्थन से छात्र राजद के अध्यक्ष बने थे और उन्हें हटाकर तेज प्रताप को यह साफ संदेश दिया गया। गगन कुमार को छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तेज प्रताप यादव दूसरे नेताओं पर बेवजह बयान देते रहे हैं। मोदी की खाल उधड़वा देने की बात भी तेज प्रताप ने कही थी। सवाल उठाने वालों को चीर देने की धमकी भी तेज प्रताप ने दी थी। नीतीश कुमार को तो कंस बताया था और वध करने की बात तक कह दी थी। फरवरी 2020 में कहा कि नीतीश कुमार नहीं कुमारी हैं, लेकिन इस बार हिटलर वाले बयान देकर तेज प्रताप
फंस गए और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका नतीजा आपके सामने है। अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ राहत मिशन पर लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर रहे हैं। राहत शिविरों और सामुदायिक किचन का जायजा ले रहे हैं। लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और लोगों की परेशानियों को जाना, साथ ही अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद करने का निर्देश दिया। बाढ़ से बिहार के 26 जिले प्रभावित हैं और लोग परेशान हैं। इस मुश्किल दौर में लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को पूर्णिया और कटिहार के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ कटिहार की बरारी विधानसभा स्थित बीएम कॉलेज पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन का निरीक्षण भी किया। पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी संभव है समाधान करने का वो तो कर ही रहे ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी हाल में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हर हाल में सरकार तमाम सुविधाओं के साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ है। खाने पीने और रहने की तो व्यवस्था की ही जा रही है। फसलों के नुकसान की भी भरपाई कराने के लिए सरकार सर्वेक्षण कराएगी। सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं। 6,000 रुपया प्रति परिवार को, वो तो एक अलग विषय है। और इसके साथ साथ अगर फसल का नुकसान हुआ है, खेती का पूरे तौर पर नुकसान हुआ है, तो उसका भी आकलन करके उनको हम लोग मदद पहुंचाते हैं। लेकिन अभी तो सब लोगों को सुरक्षित रखना, देखना, सबको जांच करना। आप जानते हैं कहीं भी हम लोग एक एक व्यक्ति का जांच कराते हैं, सबका कोरोना का टेस्ट भी करा लिया जाता है। कटिहार के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में भी राहत केंद्रों का दौरा किया। वहां की व्यवस्था देखी। खाने पीने के साथ साथ राहत केंद्रों में चल रहे स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। यहाँ पर अभी तो भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। अगर कहीं रहने में दिक्कत हो रही है तो अन्य जगहों पर उनको रखने का भी इंतजाम करना होगा। और इसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार है सबको भी अलग से राहत भी देते हैं। और जिनका खेती इससे के चलते बर्बाद हो जाता है तो उसको और देते हैं हम लोग। तो हर तरह के राहत के लिए और डीएम इस बात को पूरे तौर पर देख रहा है। और इसके लिए पूरा आपदा प्रबंधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक एक चीज को देख रहा है। और जैसी जानकारी मिली। बाढ़ से बिहार के 26 जिले प्रभावित हैं। सबसे खराब हालात उन जिलों में हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं। सरकार राहत बचाव को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री की नजर राहत बचाव कार्यों पर है। वैसे तो करना अधिकारियों को ही है, देखना ये होगा कि इस आपदा में कोई अवसर ना तलाश ले। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसका भी जायजा ले रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं यह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मौसम विभाग की माने तो पूरे बिहार में हल्की से मध्य बारिश की संभावना अब भी बनी हुई है। बिहार के 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की अनुमान लगाए जा रहे हैं, जबकि नेपाल से सटे बिहार के तराई जिलों में भारी बारिश हो रही है। जाहिर है बारिश होगी तो नदियों में और उफान आएगा। बारिश होगी तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे और इसीलिए मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। गंगा में लगातार उफान से राज्य के 12 जिलों पर असर पड़ा है। हालांकि बीते 2 दिन से गंगा नदी के जलस्तर में काफी कमी देखी जा रही है। प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के मकसद से फ्लड कंट्रोल सेल बनाया गया है। टोल फ्री नंबर 18003456 145 भी जारी किया गया है और
इस टोल फ्री नंबर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। सीएम खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को खगड़िया और भागलपुर तो गुरुवार को सीएम ने कटिहार, पूर्णिया का दौरा किया। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जाना, उनकी जानकारी ली। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 17 टीमें डिप्लॉय कर दी गई हैं, यानी कि तैयारी पूरी है। एनडीआरएफ के बिहार और झारखंड के प्रभारी भी खुद समस्तीपुर में मौजूद हैं और तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर बाढ़ की विपदा में न्यूज 18 हर पल आपके साथ है। हम केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि सामाजिक सरोकार को भी निभाते हैं। कल ही न्यूज 18 ने आपको खबर दिखाई थी कि वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित पटना में आकर शरण लिए हुए हैं। हम तक लोगों ने कुव्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायत भी पहुंचाई थी और न्यूज 18 की खबर पर प्रशासन भी हरकत में आया और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री के साथ ही दूसरी सुविधाएं पहुंचाई गई। देखिए हमारे फ्लड रिपोर्टर संजय कुमार की ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के मालसलामी इलाके में स्थित यह है बाजार समिति भवन, जहां वैशाली जिले के राघोपुर के करीब 150 बाढ़ पीड़ित परिवारों ने शरण ले रखी है। बाढ़ के पानी से परेशान ये लोग पलायन कर यहां पहुंचे थे। मंगलवार को जब न्यूज 18 ने इन लोगों से मुलाकात की तो बाढ़ पीड़ितों ने कुव्यवस्था का दर्द हमसे बयां किया। हमारी खबर पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वैशाली जिला प्रशासन ने यहां रह रहे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। भोजन की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट और मेडिकल कैंप भी लगाए गए। सुरक्षा के लिए जो है जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से यहाँ पे जो है सुरक्षा गार्ड भेजा गया है। उनकी उपस्थिति में सवेरे भी जो है यहाँ सूखा राशन का वितरण किया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित भी किया गया कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको भी जो है दूध उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए जो है यहाँ पे अमूल्या का जो पाउडर है, पाउडर वाला दूध, चूँकि वो ज़्यादा देर तक रह सकता है प्रिजर्व करके, उसका यूज किया जा सकता है, उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। राघोपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लोग मालसलामी बाजार समिति में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित ये क्षेत्र है और अब जिला प्रशासन, जिलाधिकारी के निर्देश के बाद यहाँ पर मेडिकल कैंप भी है, वो खोल दिया गया है और डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो लोगों की सेवा के मकसद से यहाँ लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सभी तरह की दवाइयाँ भी हैं यहाँ पर, जरूरत के अनुसार उन्हें मुहैया कराई जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो भी कैंप में लोग हैं आते हैं तो किसी को लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, फीवर है, इस तरह का जो इलाज, उसके लिए दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल हैं। न्यूज 18 ने बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा प्रशासन तक पहुंचाई तो मालसलामी के इस राहत कैंप का नजारा ही बदल गया। लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पिकेट भी तैनात कर दी गई है। राघोपुर के विभिन्न पंचायतों के लोग पटना के मालसलामी स्थित इस बाजार समिति में शरण लिए हुए हैं। 4 दिनों से सरकारी सहायता से वंचित थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और वैशाली की डीएम अदिति सिंह की पहल के बाद अब यहाँ पर पुलिस पिकेट भी खोला गया है। अपने जवानों के साथ आपकी प्रतिनियुक्ति यहाँ की गई है। अभी तो फिलहाल हम 3 एक के हैं, 2 और आ रहे हैं। 24 घंटे अब यहाँ पर तैनाती रहेगी आप? अभी तक 24 घंटे ये बाढ़ पीड़ित रहेंगे जी। कल तक राहत सामग्री से वंचित लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि जो सुविधा बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू की गई है वो आगे भी कायम रहे। कल कितनी परेशानी थी जब हम शाम में आए थे? बहुत सा परेशानी थी। क्या परेशानी थी? जैसे न कुछ मिलता था न कुछ, आज जो है सो थोड़ा सा चिवड़ा मिला है। कल से आज सुविधा है। क्या मिला? जो मिला क्या मिला? से थाना प्रभारी सब यहाँ पर आ गया, जो वीडियो जो है सो सब आ गए हैं। पहले नहीं थे ये? नहीं, ये लोग को भी नहीं थे। मुखिया जो है सो कैसे आ गए ये लोग? आपको बुलाने से आ गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने अपनी पीड़ा और दर्द हमसे साझा किया था और हमने अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए प्रशासन तक इनके हक की आवाज पहुंचाई। लिहाजा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ ही स्वास्थ्य सेवा और पुलिस सेवा की सुविधा तक मुहैया कराई जा सकी। निश्चित तौर पर अगर सैकड़ों की संख्या में मवेशी भी इनके साथ पहुंचे हैं तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत अमूमन कई जगह जो बाढ़ राहत कैंप लगाए गए हैं वहाँ अलग से पशुपालन विभाग की तरफ से भी कैंप लगा है, जिसमें जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनके लिए भी अलग से दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो न्यूज 18 के फ्लड रिपोर्टर जगह जगह पर तैनात हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों के मुश्किलों को दिखा रहे हैं और इसकी अहमियत क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल न्यूज 18 की टीम लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच में है, बाढ़ राहत कैंप में लोगों से बात कर रही है। न्यूज 18 की टीम, न्यूज 18 के फ्लड रिपोर्टर आम लोगों के बीच जा रहे हैं, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों की परेशानियों को प्रशासन तक पहुंचा रही है न्यूज 18 की टीम। पीड़ितों ने न्यूज 18 को अपना दर्द बताया। कई जगह से कई कमियां लगातार न्यूज 18 दिखा रहा है और उन कमियों को दूर भी किया जा रहा है। न्यूज 18 की पहल पर पीड़ितों को लगातार मदद मिल रही है, उन तक व्यवस्थाएं सही होकर पहुंच रही हैं और इसके लिए लोग न्यूज 18 की टीम का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से लेकर पंचायती राज विभाग भी पूरी तैयारी में जुट गया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। सम्राट जी, फाइनली पंचायती चुनाव होने वाला है, ये कितनी राहत की बात आपके लिए है और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए? नहीं, लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है और स्वाभाविक है। कोविड और बाढ़ को दोनों को देखना था, तो पिछले दिनों हम लोगों ने कोविड को देखा, झेला, इसलिए परामर्शी समिति गठन करना पड़ा कि लोकतंत्र स्थापित रहे। और आगे के दिनों में अब क्योंकि बाढ़ को भी देखना है, तो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसको दिसंबर तक चुनाव को ले जाया गया। तो सारी परिस्थिति के हिसाब से सरकार तय कर रही है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है, उनकी अनुशंसा पे हम काम करते हैं। इस बार ईवीएम से भी चुनाव होने वाला है, तो इसको लेके कितनी तैयारी है? देखिए, 4 सीटों पर 4 तरह के जो सीट हैं उसमें पंचायत समिति, जिला परिषद और मुखिया और वार्ड सदस्य, इनके चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के मध्यस्थता के बाद पूरे देश से ईवीएम मंगाए जा रहे हैं और उसके माध्यम से इसके चुनाव कराए जाएंगे। और 2 पद जिस तरह पहले से होते थे बैलेट से, वो आज भी, चाहे वो पंच हो या सरपंच हो, ये दोनों पद पर वोटिंग हमारे आज भी बैलेट से होंगे। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना और बाढ़ के बीच भी आखिर पंचायत चुनाव जरूरी क्यों हैं। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव हुए 5 साल अप्रैल महीने में ही पूरे हो गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। अब कोरोना के मामलों में कमी आई है और उसके बाद पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने अगस्त के शुरुआत में ही जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। साथ ही 15 अगस्त तक पंचायत चुनाव संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दे दिए थे। पहली बार बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायती चुनाव होंगे और बताया यह जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे आखिर में यानी कि अंतिम चरण में चुनाव होंगे, जबकि गैर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पंचायत चुनाव की शुरुआत होगी। पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि वक्त पर और तमाम कई ऐसे चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।